रोते हुए ईशान को सभी ने लगाया अपने गले से और यहीं पर आएगा सीरियल गुम है किसी के प्यार में जबरदस्त ट्रैक। जी हाँ दोस्तों, अब शो के अपकमिंग ट्रैक में अब आप देखेंगे कि जहां ईशान बुरी तरह से टूट के बिखर जाता है रीवा की वजह से और वो अपना गुस्सा शांत करने के लिए जंगल में पहुंच जाता है और वहीं ईशान फूट फूट के रोने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ ईशा और शांतनु दोनों इस बात को लेकर काफी ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं कि उन लोगों से आज बहुत बड़ी गलती हो गई। जहां ईशा मैम परेशान होकर सभी को कॉल करती हैं और कहती हैं कि सभी, आज तुमसे और मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है। तुमने उस रीवा को धोखे से कॉलेज में एंट्री करवा दी और मैंने उसे इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स दे दिए। हम दोनों ने अनजाने में ईशान को हर्ट किया है और उसे दुख पहुंचाया है और इस बात का हमें कोई अंदाजा ही नहीं है। वहीं सभी ईशा की बातें सुन के शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि मैम आप ये क्या कह रही हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी शांतनु ईशा से फोन लेकर सभी को समझाता है कि सभी, जिस लड़की को तुमने चोरी छुपे कॉलेज में एंट्री करवाई थी वो कोई और नहीं रीवा है, जिससे ईशान प्यार करता था और वो उसे अपने शाखा पूरा के दिन छोड़कर चली गई थी और उस लड़की को तुम्हारी वजह से कॉलेज में एंट्री मिल गई। और ईशा भी इस बात से अनजान थी कि ये लड़की कौन है। उसने उसके स्किल्स देख के उसे मार्क्स दे दिए और जिस वजह से ईशान ईशा पर भी गुस्सा है और तुम्हारे साथ भी वो इसलिए रूडली बिहेव कर रहा है। ईशान किसी से बात नहीं करना चाहता और ना वो किसी का फोन उठा रहा है। हमें ये भी नहीं पता कि इस वक्त वो कहाँ है। वहीं ये सब सुन के सभी एकदम से शॉक्ड रह जाती है और कहती है कि सर, मुझे ईशान सर ने कॉलेज में बुलाया था, लेकिन जब मैं उनके पास गई थी तो उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। उन्हें देख के ये समझ आ रहा था कि वो किसी बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, इसलिए वो अपना गुस्सा बेजान चीज़ों पर निकाल रहे थे। और जब मैंने उन्हें रोकना चाहा तो उन्होंने मुझे वहाँ से चले जाने के लिए कह दिया। वहीं ईशा सभी से रिक्वेस्ट करती नजर आएगी कि वो ईशान का पता लगाए, वो ठीक तो है ना। जहां सभी सोच में पड़ जाएगी कि कहीं ईशान सर वहीं तो नहीं चले गए जहां मैंने उनको कहा था वहां जाके सुकून मिलता है मन को। वहीं सभी बिना देर किए वहां पहुंच जाती है और देखती है कि ईशान अकेले में बैठ के रो रहा है। जहां सभी को ईशान की हालत पर तरस आ रहा होता है और वो ईशान के पास जाके उसे गले से लगा लेती है। वहीं ईशान सभी को देखकर इमोशनल हो जाता है और उसे पकड़कर फूट फूट के रोने लग जाता है। तभी सभी ईशान से माफ़ी मांगने लग जाएगी कि सर, मुझे माफ़ करना, मुझे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता था, मुझसे ये सब अनजाने में हुआ है। और ईशा मैम भी इस बात से अनजान थी। लेकिन सर, आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ ना आपके साथ, मुझसे जो भी बन पड़ेगा मैं आपकी खुशी के लिए वो करूँगी। वहीं ईशान कहता है कि सभी, तुम सोच भी नहीं सकती हो कि मेरे दिल पे इस वक्त क्या बीत रही है। मैंने जिस लड़की से सबसे ज़्यादा प्यार किया था वो मुझे छोड़ के चली गई और अब जब मैं उसे भूल चुका हूँ तो वो फिर से मेरी ज़िंदगी में आना चाहती है। मैं उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता, लेकिन अब तुम्हारी एक गलती की वजह से मेरा और उसका सामना रोज़ होगा। वहीं सभी कह देगी कि सर, ये मेरा आपसे वादा है कि रीवा की वजह से अब आपको कभी रोना नहीं पड़ेगा। तो वहीं दोस्तों, अब ईशान के लिए सभी रीवा से लड़ती हुई नजर आएगी और कहानी लेगी इंटरेस्टिंग मोड। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।